हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजीत भारती। जैसा कि थंबनेल में बताया गया, हमारे राजा महाराजाओं द्वारा अंग्रेज़ों को तो नहीं भगा पाया जा सका, बाकी चीतों को ज़रूर देश से ख़त्म कर दिया गया, पूरी तरीके से विलुप्त कर दिया गया। इसका पूरा श्रेय हमारे राजा महाराजाओं और भी जो शिकार करने में ज़्यादा रुचि रखते थे उनको जाता है। वरना आज हमारे देश में हज़ारों की संख्या में चीते होते, हमें दूसरे के देशों से बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आज जो उनके ट्रांसपोर्टिंग में यहाँ लाने में ही 38 से 39 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। एक टाइम था आज़ादी से पहले हमारे देश में हज़ारों की संख्या में चीते हुआ करते थे। कहा जाता है राजा अकबर के दौर में ही हज़ारों की संख्या में चीतों को अकबर के द्वारा रखा गया था। उन्नीस सौ सैंतालीस में हमारे आज के छत्तीसगढ़, वहाँ का कोरिया रियासत के राजा हुआ करते थे। इनका नाम था रामानुज देव। उनके द्वारा ही आखिरी 3 चीतों को मारा गया था। उसके बाद से ही हमारे देश में चीते देखे ही नहीं गए। 1952 में हमारे देश से चीतों को विलुप्त घोषित कर दिया गया। आज हमारे मध्य प्रदेश में कूनो नेशनल पार्क में जो शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहाँ रखा गया है 8 चीतों को लाके, जिसमें से 5 मादा 3 नर हैं। उस कूनो नेशनल पार्क में इससे पहले एशियाई शेरों को लाने का रणनीति तय की गई थी हमारे अधिकारियों द्वारा, पर किसी कारणवश वो हो नहीं पाया, जो कि चीतों के ही हमारे देश में बसाने का काफ़ी समय से प्रयास किया जा रहा था, 1970 के दशक से ही। इसलिए वहाँ एशियाई शेरों को बसाने का जो रणनीति बनाई गई थी लगभग 10 साल पहले, कि गिर के जंगलों से लाके वहाँ बसाया जाएगा, उनके अनुकूल ही वहाँ उनके शिकार को देखते हुए वहाँ चीतर, सांभर और भी जीव जंतुओं को छोड़ा गया था कूनो नेशनल पार्क में। बाकी एशियाई शेरों को तो नहीं लाया जा सका। फिर जो पहले से प्लानिंग चल रही थी चीतों को लाने की हमारे देश में फिर से बसाने के लिए, तो काफ़ी सर्वे किया गया पूरे संपूर्ण देश में। बाकी हमारे ही मध्य प्रदेश के श्योपुर डिस्ट्रिक्ट के कूनो नेशनल पार्क की स्थितियाँ चीतों के लिए अनुकूल पाई गई, इसलिए वहाँ पे लाके उन्हें बसाया गया। अब 10 सालों में जो जीव जंतु वहाँ शेरों के लिए छोड़े गए थे, एशियाई शेरों के लिए, उनकी तादाद भी काफ़ी बढ़ चुकी है, जो उनके लिए भोजन की पर्याप्त मात्रा है। वहाँ पे अन्य भी जीव हैं जो मांसाहारी हैं, जिसमें तेंदुए भी हैं जो 179 के समथिंग में है, और 100 भालू भी हैं। अब देखते हैं आगे चल के इनके बीच टकरार ना हो, अच्छे से हमारे देश में पनपे। ये जो चीता प्रोजेक्ट है जो 5 सालों तक चलेगा, अभी और भी चीते आने की संभावना है हमारे देश में। ये तो चीते हमारे देश में नामीबिया से लाए गए हैं, जो दक्षिण अफ्रीका का देश है।
जंगली जीव जंतु सब सोचते होंगे हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे कि अगर वो हमारे देश में नहीं होंगे तो जो इकोसिस्टम है वो पूरा ख़राब हो जाएगा। उनके रहने की वजह से ही इकोसिस्टम का जो चक्र है वो प्राकृतिक रूप से चलता है। कैसे वो रहेंगे तो दूसरे जीव जंतुओं को खाएंगे, तो कम से कम उनकी संख्या भी मेंटेन होते रहेगी। ऐसे एक किस्सा है अमेरिका का, जहाँ पे एशियाई अजगर ले जाया गया। वहाँ पे काफ़ी लोग पसंद करते थे पालना अपने घरों में। फिर उसके बाद वो धीरे धीरे खर्चीला होता गया तो उसे जंगलों में छोड़ दिया गया। आज के डेट में उनकी इतनी तादाद बढ़ गई कि वहाँ पे जो लोकल जीव थे, खरगोश वगैरह और भी मगरमच्छ, उनका भी शिकार करने लगे ये अजगर। आज की स्थिति ये हो गई कि अजगरों को वहाँ पे बाकी निवाला बनाने वाला कोई भी जीव जंतु नहीं था, इसलिए वहाँ पे हंटिंग प्रोग्राम चलाया जाने लगा, जिससे कि उनकी संख्या नियमित रहे। उसी तरह हमारे यहाँ भी ज़रूरी है इन मांसाहारी जीवों को रखना। अब काफ़ी लोग सोचते होंगे आखिर हमारे यहाँ भी तो अजगर है। हमारे यहाँ है, बाकी उनका शिकार करने के लिए भी हमारे यहाँ पे काफ़ी संख्या में मोर हैं, नेवले हैं, इसलिए अजगरों की भी संख्या, सांपों की भी संख्या सभी नियंत्रित रहती है। देखते हैं हमारे देश में फ्यूचर में और कितने ही चीते की बढ़ोतरी होती है। धन्यवाद दोस्तों। ये मेरा आज का वीडियो है जो मैंने सतपुड़ा के जंगलों में आके इस प्रकृति परिदृश्य में बनाया है। दोस्तों अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।